हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के 4th चैप्टर प्लानिंग में प्लानिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स में जो आपके पास 4-5 प्रोसेसेस हैं, उनमें से एक जो है पूछी जाएगी। तो प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस, लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशंस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज, सेटिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान्स एंड एट द लास्ट जो है फॉलो अप। स्टूडेंट्स, बाकी जो हम जैसे कि हमारे पास फीचर्स होते हैं या इम्पोर्टेंस होती है या फिर हमारे पास लिमिटेशंस होते हैं, तो उनके जो हेडिंग्स हैं या पॉइंट्स हैं, उनको हम जो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास बात की जाए एक प्लानिंग प्रोसेस की, या फिर आपके पास जब प्रोसेस के बारे स्टेप बाय स्टेप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में, या स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, जो भी है स्टेप्स ऑफ रिक्रूटिंग किए जाए, तो उसमें जो है आपको जो भी हेडिंग है सभी के सभी को जो है एक सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप करके उनको एक्सप्लेन करना है, ना कि जो है आप उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। क्योंकि जब सीरीज़ होती है, जो स्टेप्स होते हैं वो 1 बाय 1 करके ही सेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स में द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स और गोल। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है प्लानिंग का, वो है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को सेट करें। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड द गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क विद इन ऑल द मेजर प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स सेट हैं, हमने अपने जो है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को जो है सेट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है हम अपने प्लान्स को बनाएंगे। वो ही जो है हमें जो है हमारे सारे काम को जो है सारे प्लान को फ्रेमवर्क करता है। ऑल द पॉलिसीज एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स आर अ थ्रेड विच बाइंड द होल कंपनी। तो ऑल द पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या मेथड्स आर फ्रेम्ड, जितने भी आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ वर्क जो हैं फ्रेम्ड किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो जो है एक थ्रेड की तरह है जो कि पूरी कंपनी को एक धागे में बांधती हैं। जैसे कि एक माला में हम सभी मोती को डाल के एक माला बनाते हैं, सेम वैसे ही जो है आपके पास सभी के सभी जो है स्टेप्स जो है एक प्रोसेस को बनाते हैं। सेकेंड is the developing premises. Developing premises का मतलब premises refers to making assumptions regarding future premises. यहाँ पर जो प्रीमिसेस है बिल्डिंग वगैरह से मतलब नहीं है, यहाँ पर है कि हमने जो है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अजम्पशंस बनाना, क्योंकि हमें फ्यूचर जो है अनसर्टेन होता है। तो हम जो फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो जम्पशंस लेंगे वो किसके बेस पे लेंगे? पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे लेंगे। तो इस करके प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। जो प्रीमिसेस है, जो आपका पास्ट है, पास्ट एक्सपीरियंस है, वो फ्यूचर प्लान बनाने के लिए क्या करता है? बेस का काम करता है। मैनी फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, चेंज इन एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट जो है जैसे कि कॉम्पिटिटर पॉलिसी, कीपिंग इन व्यू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब भी आप कंपनी के लिए प्लान्स बनाते हैं, ये आप उसके लिए जो है क्या ज़रूरत है कि मैनी फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट। हम जब है फोरकास्टिंग करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं, तो उस टाइम जो है हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में वो क्या है। चेंज इन एनवायरनमेंट, जैसे कि हमारे बिजनेस को एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो हैं वो क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। जैसे कि चेंज इन एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, कंप्यूटर पॉलिसी की कंपटीटर पॉलिसी। कंपटीटर पॉलिसी का मतलब है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो कंपटीशन मार्केट में है, उसकी क्या पॉलिसी है। कीपिंग इन व्यू इंटरवल एज वेल एज फैक्टर, हमें जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो भी प्लान बनाना, उन सब को जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। इंटरनल फैक्टर्स में जैसे पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल फैक्टर्स में आपके पास आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, वीकनेसेस एटसेट्रा, भी क्या कमियां हैं जिसको हम सुधार सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे आपके, गवर्नमेंट पॉलिसी,
डिमांड, पॉलिटिकल, सोशल एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट है जो आपके पास स्टेप्स का, दैट इज द लिस्ट आउट द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो उन अल्टरनेटिव्स की आपने पहचान करनी है कि आपके पास किसी काम को करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं, यानी कि कौन किस टाइप से आप जो है काम को कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं। देयर कैन बी मैनी वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजर्स मस्ट नो ऑल द वेज टू रीच द ऑब्जेक्टिव। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं और मैनेजर्स को उन सभी रास्तों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँच सकें। इट कैन बी इनकरेज्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायरिंग न्यू मशीन्स, यानी कि वो नई मशीनों को एक्वायर करके, न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीनें जिसको जो है वर्कर्स ईजिली ट्रेन कर सके जिस पर, और जो अपने काम को कर सके। उसके बाद रिक्रूटिंग एफिशिएंट वर्क फोर्स, यानी कि हमने जो वर्क फोर्स है उसको एफिशिएंट वर्क फोर्स यानी कि ट्रेंड वर्कर्स को रिक्रूट करके जो है हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अडॉप्टिंग न्यू प्रोडक्ट, टीचिंग ऑफ प्रोडक्शंस, और जो है आप नई टेक्नोलॉजी को जो है प्रोडक्शंस की यूज करके भी जो है अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज। देखो हमें सारे के सारे जो है अल्टरनेटिव्स का पता कि हमने जो है काम को किस वे से करना है, किस वे से हम काम को कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहीं पे पहुंचना है, आपने जो अपने घर पे पहुंचना है, आपको पता है कि मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, उस रास्ते से भी जा सकता हूँ, तीसरे से भी, चौथे से भी, लेकिन आपने उसके बाद सभी रास्तों के बारे में आपको नॉलेज है कि मैं इन रास्तों से वहाँ पर जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आपने ये सोचना, उसको इवेल्युएट करना है कि मैं जल्दी किस प्रकार पहुंचूंगा, कौन से रास्ते से पहुंचूंगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज, जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उसको इवैल्यूएट करना। इट मीन्स असेसिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि हमें देखना है प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि जल्दी भी टाइम कंज्यूम कम हो, भी जल्दी से जल्दी पहुंच जाना है, तो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की हमें जो लाभ किससे ज़्यादा होगा। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम जो कितने जो है साइज उसका जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टोटल लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो कितनी है। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स अलोंग विद अजम्पशंस इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस इज अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने क्या करना है, अपनी प्लान्स को बनाना है और अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में से बेस्ट अल्टरनेटिव जो है आपने चूज करना है। नंबर 5, सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि सभी को जब आपने इवैल्यूएट कर लिया उसके बाद आपने क्या करना, चूज करना है। दिस इज द एक्चुअली जो है स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर जब आपने बेस्ट एक्शन ले लिया, बेस्ट जो है रिसोर्सेज जो है चूज कर लिया, तो ये जो है लास्ट स्टेज आपकी मतलब जो है डिसीजन मेकिंग की स्टेज हो जाएगी इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस मेथड से आपने जो है काम करना है। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड, द अल्टरनेटिव हैव टू बी केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक से आपको चूज करना पड़ता है क्योंकि इसके बेस पर ही जो है आपके जो है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करना जो है वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगेंस्ट जो है फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, कि हमें इस टाइप से कॉस्ट जो है अल्टरनेटिव चूज करना है कि वो ज़्यादा महंगा भी ना होवे और उसमें ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व ना होवे। नंबर 6, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। उसके बाद जब आपने बेस्ट मेथड चूज कर लिया तो आपके पास जो है फॉर्मुलेटिव डेरिवेटिव प्लान्स, आपने प्लान्स को जो है क्या करना है, बनाना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्सेज ऑफ एक्शन द मैनेजमेंट हैज़ टू फॉर्मुलेट द सेकेंडरी प्लान्स टू सपोर्ट द बेसिस प्लान्स, डेरिवेटिव प्लान्स, यानी कि उसके बेस पर आपने क्या करना है, सेकेंडरी जो प्लान आपका है, सपोर्ट जो आपके मेजर प्लान को जो सपोर्ट करेगा वो वाला प्लान आपने यहाँ पर बनाना है। डेरिवेटिव प्लान्स मस्ट इंडिकेट द रिक्वायर एंड टाइम शेड्यूलिंग ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, यानी कि आपका जो मेन टारगेट था वो तो आपने बना लिया, उसके लिए आपने प्लानिंग्स कर ली, रिसोर्सेज आपने कर लिया, अब आपने उसके लिए जो है सपोर्टिंग जो है जो उस प्लान को हमने टारगेट अचीव करने के लिए जो सपोर्टिंग प्लान्स है उसको प्रिपेयर करना है। नंबर 7 इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान
हाँ जी, देखो आपके जब आपको पता लग गया कि उस प्लान को हमने करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो प्लान्स मेन बनाया था उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि अब देखो मेन जो हमने प्लान बना लिया कि वर्कर से कैसे काम करना, कैसे करना, उसके बाद भी आपको सपोर्टिंग प्लान बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। द प्लान सेलेक्टेड आर पुट इनटू एक्शन, हमने एक्शन में करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो, स्टडी का ही मैं एग्जांपल देती हूँ मोस्टली आपको, ताकि आपको ध्यान में रहे कि यहाँ पर जो है आपका टारगेट्स था कि आपने 100% जो है आपने जो 100% में से सपोज करो 95% का आपका टारगेट था कि अचीव करना, दैट इज़ द मेन गोल हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे कि आपने जो है किस प्रकार से जो है कौन कौन से मेथड से जो है आपने काम करना है। तो जैसे कि आपने स्टडी कैसे करनी है, आपने स्कूल में जाके स्टडी करनी है, घर में बैठ के स्टडी करनी है, फ्रेंड्स के साथ स्टडी करनी है। तो इस प्रकार से जो है आपके पास बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव्स थे, यानी कि आपने जो है पिछले बेस पे जो है आपने अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट किया। उसमें से फिर अगर आप सोचते हैं कि मैं जो है सवेरे से 9 बजे से लेके जो है 12 बजे तक स्कूल में रहूँगा, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद जो है मैं अपनी प्लानिंग बनाऊँगा स्टडी करने के लिए। उसके बाद आपने जो है अपने इवेल्यूएट कर लिया सारे को, उसको जो इवेल्यूएट करके आपने सिलेक्ट जो है अपना अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया। फिर आपने एक प्लान फॉर्मुलेट करा कि मैं रात को भी पढ़ूंगा ताकि मेरी इतनी परसेंटेज आ जाए। लेकिन मैंने प्लान तो सारा कर लिया, उसके बाद अगर मैं इस प्लान को इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे से नहीं करता तो मेरा प्लान जो है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्लान मैंने बनाया कि सवेरे से शाम तक ये काम करना है, फिर मैंने खाना खाना है या जो भी करना है, तो उसमें जो है फिर हमने जो है उसको एक्शन में लेके आना है। द प्लान्स आर कम्युनिकेटेड बाय मैनेजर्स टू ऑल एम्प्लॉयज़, जो मेन प्लान है जो एम्प्लॉयज़ को जो है मैनेजर क्या करेगा, कम्युनिकेट उसके बारे में बताएगा, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है मोटिवेट होएं, उनको भी पता है कि हमारे मैनेजर ने हमसे जो है मेन जो है प्लान डिस्कस किया है, तो वो भी अपनी इच्छा से उस टारगेट को अचीव करने के लिए बेस्ट ऑफ द वर्क करेंगे। द मैनेजर स्टार्ट्स एलोकेटिंग द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, यानी कि फिर मैनेजर जो है हर एक व्यक्ति को उसकी स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग, एक्सपर्टाइजेशंस के अकॉर्डिंग जो है वर्कर्स को एलोकेट द रिसोर्सेज करेंगे, रिसोर्सेज को देंगे, यानी कि जो बंदा जिस काम में परफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो काम उसको सौंप दिया जाएगा। एट द एंड जो है फॉलो अप, इट मीन्स दैट द प्लान्स हैव बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि फॉलो अप। अब हमने ये नहीं कि प्लान बना दिया एक्शन में ला दिया, फिर टाइम टू टाइम ये भी चेक करना। जैसे कि फॉर मैंने आपकी स्टडी कर ली है, तो जैसे आपके जो सितंबर में टेस्ट होते हैं, दिसंबर में टेस्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, फॉलोअप करने के बाद आपको चेक करते हैं कि सितंबर में जब आपके एग्जाम होते हैं तो क्या आपके प्लान के अकॉर्डिंग उसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं। अगर उसमें मार्क्स नहीं आते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या, आपको क्या कमी है, फिर वो चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी, उस कमी को दूर करना पड़ेगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स इज रेगुलरली रिवाइव्ड, मतलब उसको रेगुलरली आपने चेक करना है। एंड एनी टाइप ऑफ डेविएशन, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी आती है तो आप अपने प्लान को जो है करेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली उसमें चेंज कर सकते हैं। तो कंक्लूजन के टाइप पे देखो, कंक्लूजन के टाइप पे दिस थिंकिंग एंड थिंकिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड हेयर, ये जो हमने सोचने की प्रक्रिया है, जो हमारी प्लानिंग की प्रक्रिया है, वो यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, फॉलो प्रॉपर हो गया। तो ये जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती, और एक जो है अपने मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन है जो सभी फंक्शंस के साथ चलता है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने ये स्टेप बाय स्टेप काम करें तभी जो है हमारी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो है सक्सेसफुल होएगी, अदरवाइज हमारी जो है प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होएगी और आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप इसमें एक एग्जांपल्स जो है ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर हमने गुड़ का प्रोडक्शन करना है, तो शुगर गुड़ का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होएगी। क्या आप एकदम जो है अपना गुड़ की जो है प्रोसेस कर सकते हो, नहीं। उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको गन्ना चाहिए। गन्ने को आप पीड़ के उसमें से रस निकाल लेंगे, रस को फिर आप कढ़ाई में पकाएंगे, पकाकर फिर उसको जो है आप उससे गुड़ बनाएंगे। अगर आपको चीनी की ज़रूरत है तो फिर आप उसको बाद में चीनी में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार जो
है ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जो है आपका काम चलता है। इसी प्रकार प्लानिंग में भी जो है आपकी जब प्रोसेस आती है तो आपने स्टेप बाय स्टेप ही जो है इसके हेडिंग्स को लिखना है। अगर आपका एक भी हेडिंग आगे नीचे होगा तो आपकी प्लानिंग प्रोसेस जो है वो गलत हो जाएगी और आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लानिंग प्रोसेस मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जो है शेयर करें ताकि वो भी जो है इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और बच्चों, अब जो है आप पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि अब आपके जो है एग्ज़ाम में पूरा 1 मंथ रह गया है और आपको जो है बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।